नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए मंगल राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। ग्रहों के सेनापति मंगल 27 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके स्वराशि वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं। मंगल का ये गोचर सभी जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब स्वराशि या उच्च राशि में गोचर करता है तो वो बेहद शक्तिशाली होता है। मंगल का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो स्थान हमारे शरीर में रक्त का है, वही स्थान सभी ग्रहों में मंगल का है। मंगल हमारी ऊर्जा, उत्साह और जुनून को दर्शाता है। जीवन में संघर्षों से लड़ने की कितनी क्षमता हमारे अंदर है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है। खराब मंगल व्यक्ति को कायर, दब्बू और डरपोक बना देता है। किसी भी समस्या को फेस करने की क्षमता नहीं रह जाती और उसका व्यक्तित्व पलायनवादी बन जाता है। समस्याओं से मुंह मोड़ने वाला बन जाता है। जबकि अच्छा मंगल व्यक्ति को साहसी, पराक्रमी बना देता है, अनुशासन प्रिय और टाइम का पंक्चुअल बना देता है, लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करता है। जीवन में मंगल की दशा गतिमान हो और जन्म कुंडली में मंगल अच्छा हो तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी, भूमि, मकान का लाभ करा देता है। शासन प्रशासन, राजनीति में उच्च पद दिलाने वाला होता है। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में व्यक्ति नई नई उपलब्धियां हासिल करता है और सेना, पुलिस या डिफेंस सर्विसेज में उच्च पद धारण करता है। वहीं दूसरी तरफ खराब मंगल क्रोध, जल्दबाजी और उग्रता का कारक बनता है और अगर जन्म कुंडली में मंगल शनि का संबंध बन जाए तो चोट चपेट, एक्सीडेंट जैसी घटनाएं भी घटित करा देता है। तो आइए समझते हैं कि मंगल के इन 42 दिन के गोचर काल में वृषभ राशि के जातकों को किस किस तरह के लाभ मिलेंगे और क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र वर्तमान में कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं अपने मित्र बुध की राशि में, और यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छे माने जाते हैं क्योंकि पांचवा भाव शुक्र को अत्यंत प्रिय है। 2 नवंबर को शुक्र छठे भाव में अपनी ही राशि तुला राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। सूर्यदेव 16 नवंबर को सप्तम में आएंगे। मंगल सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में हैं, केंद्र के भाव में हैं और रोचक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनिदेव एकादश भाव में, राहु दशम भाव में और गुरु अपनी उच्च की राशि में तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल के इस गोचर काल में आपकी गोचर कुंडली में 2 राजयोग बन रहे हैं। मंगल का रोचक राजयोग और शुक्र का विपरीत राजयोग। अब प्रश्न ये है कि राजयोग क्या है, क्या होता है। तो इस बात को लेकर एक बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि हर जगह यही लिखा मिलता है कि राजयोग का अर्थ होता है राजाओं जैसा जीवन। तो मैं आपको समझाता हूँ इसका अर्थ। राजयोग का अर्थ ये है कि आपके जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं हों, आलीशान भवन, शानदार वाहन, जमीन जायदाद, चाहे वो पैतृक हो या आपने खुद अर्जित की हो। घर में सुख सुविधा के साधन हों, एसी है, एलईडी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इस तरह की चीज़ें हों। मोटा बैंक बैलेंस हो, शेयर या गोल्ड में बड़ा निवेश हो और अगर आप महिला हैं तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेस, ये सारी चीज़ें हों। घर में नौकर चाकर होंगे,
अच्छी नौकरी होगी, अच्छा व्यापार होगा, कोई शोरूम होगा, कोई शॉपिंग मॉल होगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा, कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री, कोई फार्म हाउस हो सकता है, होलसेल डीलिंग का बड़ा कार्य हो सकता है, रियल इस्टेट्स का बड़ा कारोबार हो सकता है, पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी हो सकती है, ज्वेलरी का कोई बड़ा शोरूम हो सकता है। इस तरह की चीज़ें राजयोग बनने पर प्राप्त होती हैं। अब आपका प्रश्न ये होगा कि मेरी कुंडली में तो राजयोग बन रहा है लेकिन फलित नहीं हो पा रहा है। तो ध्यान रखें, राजयोग का फल तभी प्राप्त होगा जब राजयोग बनाने वाले ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में गतिमान हो और उस दिशा में आप सार्थक प्रयास करें। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि कहीं आपकी कुंडली में राजयोग भंग तो नहीं हो रहा है। अब आइए समझते हैं कि वृषभ राशि के जातकों को किस तरह के लाभ मिलने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी जातक की कुंडली बेहद मजबूत हो जाती है, अच्छा फल देने वाली हो जाती है अगर लग्नेश अच्छी स्थिति में हो और भाग्येश लग्नेश का मित्र हो। अब आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र का गोचर पंचम भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी, आपके इच्छाओं के इच्छा पूर्ति वाले भाव पर, अपने मित्र पर, शनि पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो शुक्र का बल बढ़ेगा क्योंकि शनि शुक्र में समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। तो इस समय शुक्र आपकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने में सहायक होंगे, आपकी इनकम को बढ़ाने में सहायक होंगे, आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। और इसके बाद 2 नवंबर को जब छठे भाव में चले जाएंगे अपनी ही राशि में, छठे भाव का स्वामी जब छठे भाव में ही गोचर करेगा तो विपरीत राजयोग बनेगा। शुक्र धन के कारक हैं और विपरीत राजयोग बनने पर थोड़े ही समय में आपकी धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाले होंगे। चूँकि 12वें भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो विदेश संबंधी कार्यों से, विदेशों से, विदेशी व्यापार से या कला के और सौंदर्य के क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होने जा रही है शुक्र के इस गोचर काल में। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र उच्च की राशि में या स्वराशि में गोचर कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि आपको जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। गोचर में भले ही थोड़े समय के लिए ये शुक्र का विपरीत राजयोग बन रहा है लेकिन इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और आपके धन का भंडार दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगा। क्योंकि ये विपरीत राजयोग छठे भाव में बन रहा है और यहाँ पर शुक्र हैं तो शुक्र आपके जीवन में चल रहे संघर्षों से आपको मुक्ति दिलाने वाले होंगे। आपका व्यवहार, आपकी वाणी इतनी मृदुल होगी क्योंकि आपके लग्नेश भी हैं कि लोग आपकी वाणी के वशीभूत होकर के और आपको कोऑपरेट करेंगे। यहाँ पर शुक्र आपको इतना धन देंगे कि कोई लोन वगैरह पुराना है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, आकर्षण को बढ़ाने वाले ग्रह हैं और इस समय चूँकि छठा भाव नौकरी का होता है, आप अपने कैरियर, अपनी नौकरी के प्रति बेहद लगाव महसूस करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप प्रोफेशनल्स के रूप में कार्य कर रहे हैं, स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय है, तो वहाँ पर भी आपका मन आपके अपने काम में लगेगा, आप पूरे मन से काम करेंगे तो कार्य में पूर्णता आएगी, सफलता मिलेगी और धन की प्राप्ति हुई। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हुए और केंद्र या त्रिकोण के भाव में है तो इस राजयोग के बनने पर आपको ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, टीवी एंकरिंग, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के क्षेत्र में भी विशेष सफलता मिल सकती है। शुक्र कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं और अगर आप
शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम है, फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, डेकोरेशन का काम है, ब्यूटी पार्लर ब्यूटिशियन का काम है, या आप किसी होटल, रेस्टोरेंट, फन पार्क या ऐसी जगह से जुड़े हुए हैं जो जीवन में कंफर्ट और लग्जरी लेकर के आता है, तो 26 नवंबर को जब सप्तम भाव में शुक्र आ जाएंगे तो आपके व्यापार व्यवसाय में भी एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगी। शुक्र आपके सपनों को पूरा करेंगे। 11वें भाव पर जब शुक्र की दृष्टि रहेगी तो आपके सपने पूरे होंगे। संतान की, विवाह की, धन की, वाहन की, प्रॉपर्टी की, इस तरह की इच्छाएं आपकी पूरा करेंगे शुक्र। नए घर और नए वाहन की प्राप्ति भी इस समय आपको हो सकती है। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में है और 16 नवंबर को सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे, 1 माह तक रहेंगे, 16 दिसंबर तक। मंगल और सूर्य की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव क्या है? आपका व्यक्तित्व होता है। मंगल आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। सूर्य आपके आत्मविश्वास और आपके आत्मबल में वृद्धि करेंगे, और चूँकि मंगल की दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर पड़ेगी, चौथे भाव पर, चौथी दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी, जो कि आपका कैरियर है। कोई ऐसा कार्य जो आप बहुत दिनों से करने की सोच रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, उस कार्य को करने का साहस आपके अंदर नहीं हो रहा है, तो सूर्य और मंगल आपके अंदर इतनी ऊर्जा का संचार करेंगे, आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत करेंगे कि आप उस कार्य को कर पाएंगे, उस कार्य को शुरू कर पाएंगे। कोई नया व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, उसके लिए सूर्य मंगल आपकी मदद करेंगे, सहायक होंगे आपके लिए। कोई नई नौकरी आप ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी मंगल और सूर्य का गोचर आपको हेल्प करेगा। चूँकि मंगल और सूर्य दोनों की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो आपके व्यक्तित्व में तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा ही। मंगल की 8वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी तो व्यापार व्यवसाय से आपको धन का लाभ कराएंगे। मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं तो विदेशों से धन का लाभ कराएंगे। और अगर आप मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विदेश जाना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में भी आपको हेल्प करेगा मंगल, आपके विदेश जाने का सपना पूरा होगा। क्योंकि इसी टाइम पीरियड में शुक्र 6ठे भाव में रहेंगे और शुक्र की दृष्टि भी पड़ेगी 12वें भाव पर। तो जो लोग कला के क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, शिल्पकला, मूर्तिकला, कोई भी कला का क्षेत्र है, तो अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा विदेश जाकर के। इस तरह के लाभ आपको सूर्य और शुक्र मंगल प्रदान करेंगे। एक बड़ा ही दुर्लभ योग आपकी कुंडली में बन रहा है और ये योग ऐसा है कि ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाला है। आपके जीवन में जो हताशा, निराशा की स्थितियां बनी हुई थी, आपके काम तेज़ी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कार्यों में गतिरोध बना हुआ था, इनकम के रास्ते बंद हो रहे थे, इनकम में कमी आ रही थी, तो इस तरह की चीज़ें जो आपके जीवन में लंबे समय से चल रही थी या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं, उनसे आपको राहत दिलाने वाला होगा ये योग। देखिए, मंगल से पंचम स्थान पर है शनि, शनि से नवम पर है मंगल, तो मंगल और शनि में नवम पंचम का योग बना त्रिकोण का। शनि से पंचम पर है गुरु, गुरु से नवम पर है शनि, शनि गुरु में त्रिकोण का संबंध, नवम पंचम का योग बन गया। और गुरु से पंचम पर है सूर्य मंगल, तो गुरु और सूर्य का भी नवम पंचम का योग बना। तो इसमें 4 ग्रह, सूर्य, मंगल, शनि और गुरु, ये चारों एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। और जब चारों ग्रह त्रिकोण पर होंगे तो चारों ही एक्टिवेट होंगे, और जब चारों ही एक्टिवेट होंगे तो अपने कारक तत्वों से संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे। देखिए, शनि क्या है? शनि है कर्म के कारक, आपका कर्म। गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान, गुरु है विस्तार। सूर्य क्या है? आपका आत्मविश्वास। मंगल क्या है? आपकी ऊर्जा। तो जब ये चारों ही चीज़ें, आपकी मेहनत, आपका पराक्रम पुरुषार्थ, आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि,
जब सारी चीज़ें एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर होंगी, एक साथ चारों ही चीज़ें जब एक्टिवेट होंगी, तो आपके हर तरह के कार्य इस समय पूरे होंगे, हर तरह के कार्य आपके बनेंगे। बस 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रख कर के चलना होगा, क्योंकि मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह हैं और सूर्य भी अग्नि तत्व ग्रह हैं और दोनों की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। सूर्य अहंकार और ईगो के कारक होते हैं, मंगल क्रोध, उग्रता और जल्दबाजी के कारक होते हैं। इस गोचर काल में आपको अपनी वाणी पर विशेष संयम रखना होगा, क्रोध, उग्रता और जल्दबाजी से बचना होगा, अन्यथा आपका दाम्पत्य जीवन तो प्रभावित होगा ही, आपके बहुत सारे काम जो बनने चाहिए वाणी के कारण ही वो काम बिगड़ेंगे। तो बजरंगबली की आराधना कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा और अपने वाणी पर संयम रखिएगा, तो ये गोचर आपको बहुत अच्छा फल दे करके जाएगा। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी वृषभ राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि वृषभ राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है, दशाएं, महादशाएं, अंतर्दशाएं अलग अलग हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी एनालिसिस कराना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप वहां पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।